हेलो एवरीवन। आज मैं आपके समक्ष पत्र लेखन विषय लेकर उपस्थित हुई हूँ। इसी पर आपके साथ आज मैं चर्चा करूँगी, जिसमें पत्र लेखन हम सभी जानते हैं और आजकल तो कहना चाहिए कि पत्र लेखन की प्रथा ही समाप्त होती जा रही है, क्योंकि हम सब टेक्निक का प्रयोग करते हुए मोबाइल का प्रयोग करते हैं, जिसमें क्षण भर में हम मैसेज लिखते हैं और अपने मित्र संबंधी तक पहुंचा देते हैं। यहाँ तक कि कई बार हमें जब औपचारिकताएं भी करनी होती हैं तब भी हम उसी के द्वारा मैसेज पहुंचा देते हैं। परंतु चूंकि हमारे पाठ्यक्रम में है और बच्चों को जानना भी आवश्यक है, तो इसलिए पत्र लेखन सीखने से पहले जाने कि उसकी परिभाषा क्या है, किस प्रकार पत्र लिखे जाते हैं। हिंदी भाषा या कोई भी भाषा जब हम बोलते हैं, लिखते हैं, तो उसके लिए सबसे अधिक आवश्यकता होती है उस भाषा के व्याकरण को जानना, क्योंकि व्याकरण के बिना कोई भी भाषा अपूर्ण होती है, क्योंकि उसमें शुद्ध लिखना, पढ़ना, उसके सिद्धांत, नियम, उपनियम आदि को हम बिना व्याकरण के न जान सकते हैं और न ही समझ सकते हैं। और पत्र लेखन की जहां तक बात करते हैं बिना व्याकरण के, वो हमारे बहुत ही साधारण पत्र होंगे, किसी को प्रभावित नहीं कर पाएंगे और हमारी अल्प बुद्धि का परिचायक भी बन जाएंगे। पत्र केवल हमारे कुशलक्षेम के समाचारों के आदान प्रदान का साधन नहीं है, उनका माध्यम नहीं है, बल्कि उनके द्वारा आज के वैज्ञानिक युग में कार्य व्यापार भी इस पत्र व्यवहार के द्वारा ही चलता है। व्यावसायिक क्षेत्र में आज पत्रों का महत्व बढ़ता जा रहा है। पत्र व्यवहार व्यवसाय का एक अनिवार्य अंग बन रहा है, इसलिए पत्र लेखन में अत्यधिक सावधानी रखनी चाहिए, बरतनी चाहिए। पत्र लिखने तथा उसके आकार प्रकार की पूरी जानकारी आज के संदर्भ में, आज के परिवेश में अनिवार्य रूप से हम सबको जाननी और समझनी चाहिए। पत्र लेखन में क्या विशेषताएं होनी चाहिए? सबसे पहला होता है सरलता। पत्र की भाषा सीधी, सरल, स्वाभाविक और स्पष्ट होनी चाहिए। उसमें कठिन शब्दों का या साहित्यिक क्लिष्ट हिंदी का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। उलझी हुई भाषा यदि होगी, अस्पष्ट सेंटेंसेस होंगे, वाक्य होंगे, जटिल भाषा होगी, तो उसके प्रयोग से वह पत्र पाठक के लिए नीरस बन जाएगा, प्रभावहीन हो जाएगा, उसका अर्थ ही समझ नहीं पाएगा पाठक, अर्थहीन हो जाएगा वैसा। स्पष्टता, सरल भाषा शैली, शब्दों का चयन, वाक्य रचना की सरलता पत्र को प्रभावशाली बनाती है। पत्र में स्पष्टता लाने के लिए अप्रचलित शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद आता है संक्षिप्तता। आज मनुष्य बहुत व्यस्त है, किसी के पास समय होता ही नहीं है, वह पत्र पढ़ने में बहुत अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहता, समय नहीं देना चाहता उसको। विशेष रूप से व्यावसायिक पत्रों के संदर्भ में हम ये बात कह सकते हैं। पत्रों में अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है आकर्षकता। व्यावसायिक पत्र सुंदर और आकर्षक होने चाहिए। लिखते समय स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। पत्रों में मौलिकता भी होनी चाहिए। यह नेक्स्ट पॉइंट है, मौलिकता। मौलिकता पत्र की विशेषता होती है। पत्र में घिसे पिटे वाक्यों के प्रयोग से हमेशा बचना चाहिए। पत्र लेखक को पत्र में स्वयं के विषय में कम तथा प्राप्तकर्ता के विषय में अधिक लिखना चाहिए। इसके बाद आता है पत्र का प्रारूप। पत्र के प्रारूप में सबसे पहले संबोधन, यानी जो प्राप्त करता है
उसका पता बाईं ओर लिखा जाता है और अपने संबंध में अपने संबंध के अनुसार संबोधन शब्द लिखा जाता है। बड़ों के लिए, पुरुषों के लिए पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, माननीय, श्रद्धेय, और यदि कोई महिला है, बड़ी स्त्री है, पूजनीया, पूज्या, आदरणीय, माननीय आदि आदि संबोधन शब्दों का, सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। विवाहित स्त्री यदि कोई है तो श्रीमती लगाते हैं, सौभाग्यवती लगाते हैं। अविवाहित के लिए श्री का प्रयोग करते हैं। छोटों के लिए प्रिय, प्रियवर, चिरंजीव। मित्रों के लिए प्रिय, प्रियवर, प्यारे, स्नेहिल, मित्र, मित्रवर आदि शब्दों का हम संबोधन में प्रयोग करते हैं। और सखी के लिए प्यारी सखी, प्रिय, स्नेही। यदि कोई अधिकारी पुरुष है उसके लिए मान्यवर, श्रीमान, महानुभाव, महोदय, आदरणीय, परम आदरणीय। अधिकारी स्त्री के लिए माननीय, आदरणीय, महोदया आदि। यदि व्यापार संबंधी क्षेत्र में हम पत्र लिख रहे हैं तो श्रीमान जी, प्रिय महोदय, महोदय, महोदया, प्रिय महोदया। यानी पुरुष स्त्री के लिए अलग अलग संबोधन। अभिवादन संबोधन के बाद पत्र प्राप्तकर्ता के संबंध के अनुसार उन्हें अभिवादन लिखा जाता है। बड़ों को प्रणाम, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, सादर नमस्कार, नमस्ते आदि आदि। छोटों को आशीर्वाद, शुभाशीष, चिरायु, चिरायु हो, चिरंजीवी हो, खुश रहो, प्रसन्न रहो। और इसके बाद आता है पत्र की विषय वस्तु। पत्र की विषय वस्तु निरूपण विषय पत्र का प्राण होता है। आकर्षक और प्रभावशाली ढंग से आवश्यकता के अनुसार पत्र को अनुच्छेदों में विभाजित कर उसके मूल उद्देश्य को सुगमता पूर्वक पूरा करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है, अंत में हस्ताक्षर होते हैं। पत्र के अंत में लिखने वाला अपने हस्ताक्षर करता है। यदि हम परीक्षा आदि में लिखते हैं तो उसमें हम नाम नहीं लिखते हैं। हस्ताक्षर टाइप नहीं किया जाता है, वो हाथ से स्वयं ही किए जाते हैं। रबर की मोहर लगी होती है यदि अधिकारी का होता है। हस्ताक्षर अपने हाथ से और स्याही से ही होने चाहिए, तभी वह मान्य माना होता है। हस्ताक्षर के नीचे पद भी लिखा जाना चाहिए। केवल व्यावसायिक और कार्यालयी पत्रों में लिखा जाता है। पत्रों के प्रकार आते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। पत्रों के दो प्रकार होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र जिन व्यक्तियों के साथ हमारे नजदीकी, घनिष्ठ और आत्मीय संबंध होते हैं, उन्हें लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। व्यक्तिगत पत्र होते हैं, इन्हें हम व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। और अपने सगे संबंधियों, माता पिता, मित्रों आदि को ये पत्र लिखे जाते हैं। यानी इनकी श्रेणी यही है। नजदीकी जो हमारे चाचा जी होते हैं, बुआ जी होती हैं, माता को लिखते हैं, पिता को लिखते हैं, भाई बहन को लिखते हैं, मित्र को लिखते हैं, ये इस श्रेणी में आते हैं, अनौपचारिक। और दूसरा है औपचारिक पत्र। सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, संपादक को पत्र, व्यावसायिक पत्र आदि औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। अनौपचारिक पत्र व्यक्तिगत पत्रों के कुछ निम्नलिखित प्रकार होते हैं, जैसे निमंत्रण पत्र होता है, संवेदना पत्र होता है, बधाई पत्र होता है, धन्यवाद पत्र होता है, शुभकामना पत्र होता है, सूचना सद्भावना या अन्य भी कई तरह के अनौपचारिक पत्र होते हैं। दूसरा निमंत्रण पत्र, बर्थडे आदि किसी का है या विवाह है, उसमें हम किसी को इनवाइट करते हैं, उसके लिए आमंत्रित निमंत्रण पत्र देते हैं। संवेदना पत्र होता है, किसी के यहाँ कोई दुर्घटना घट गई तो उस पर जो पत्र भेजे जाते हैं संवेदना पत्र कहलाते हैं। बधाई पत्र किसी के प्रथम आने पर अन्य किसी उपलब्धि पर दिया जाने वाला संदेश बधाई पत्र के अंतर्गत आता है। धन्यवाद पत्र यदि हमारे माता पिता, अंकल आंटी
किसी भी रिश्तेदार ने, किसी आत्मीय जन ने हमें कोई गिफ्ट दिया है, भेंट दिया है, तो उसके लिए हम धन्यवाद उसको करते हैं पत्र के माध्यम से। धन्यवाद पत्र, शुभकामना पत्र, किसी अपने का कोई बर्थडे है, विवाह की वर्षगांठ है या अन्य किसी अवसर पर जब हम शुभकामनाएं देते हैं तो शुभकामना पत्र होता है। सूचना, सद्भावना, अन्य पत्र इनकी श्रेणी में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र में वेदना पत्र, शिकायती पत्र, संपादकीय पत्र, पूछताछ संबंधी पत्र, व्यावसायिक पत्र और आवेदन पत्र भी आते हैं। वेदना पत्र यानी जब कहीं कोई हमारा पीड़ित हो जाता है या किसी को दुख का अनुभव होता है तो उस संदर्भ में जब लिखा जाता है तो वो वेदना पत्र कहलाता है। शिकायती पत्र जब हमें बिजली का बिल ज्यादा आ गया या अन्य कोई समस्या होती है, टेलीफोन लगातार खराब है, शिकायत करने पर भी ठीक नहीं हो रहा है, या किसी अन्य संदर्भ में जब शिकायत करनी होती है तब शिकायती पत्र का प्रयोग किया जाता है। संपादक को जब हम लिखते हैं तो उसमें कोई सूचना जब सार्वजनिक करनी होती है, कहीं हमारी सुनवाई नहीं की जा रही है या लोगों का ध्यान किसी समस्या की ओर दिलाने के लिए हम संपादक को पत्र लिखते हैं। पूछताछ संबंधी आरटीआई जिसको हम बोलते हैं, वो किसी के लिए कहीं भी हम डाल सकते हैं। व्यावसायिक पत्र जैसा मैंने बताया है, संबोधन आदि एक दूसरे को। और आवेदन पत्र, कहीं यदि कोई नौकरी रिक्त होती है तो उसके लिए जब हम आवेदन करते हैं तो उसमें हम इस आवेदन पत्र को पूछताछ संबंधी, यदि कहीं कोई, जैसा मैंने कहा आरटीआई के तहत क्या आपने इतना खर्च किया तो ये कहाँ से आया, या इतना पैसा इस अकाउंट में कैसे आ गया, या आपने कैसे निकाल लिया, आरटीआई के तहत हम कुछ भी पूछ सकते हैं किसी से भी। सो स्टूडेंट्स, इस अंक में यहीं तक, अगले अंक में निबंध लेखन के साथ आपके समक्ष आऊंगी। धन्यवाद।